हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ स्ट्रेस अफेक्ट्स योर ब्रेन। स्ट्रेस की वजह से ब्रेन के ऊपर क्या क्या अफेक्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेसेस होते हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं हमारी मेमोरी ऑफ फैक्ट्स के ऊपर। यानी कि जो भी फैक्ट्स हम रीड करते हैं या फिर सुनते हैं या फिर स्टडी करते हैं वो हमारे ब्रेन में जाके कहीं ना कहीं मेमोरीज बन जाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू। लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रेसेस के कारण उन मेमोरीज पे भी इम्पैक्ट होता है। अब जब भी हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो जो भी हमारे ब्रेन का फियर सेंटर होता है, यानी कि अमेगडाला जो पार्ट होता है हमारे ब्रेन का फियर सेंटर, वो एक्टिवेट कर देता है HPA एक्सिस को। HPA एक्सिस क्या होता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। गॉट इट। जो HPA एक्सेस होता है बेसिकली ये रेगुलेट करता है हमारी कंसंट्रेशन को, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर को, जजमेंट्स को, सोशल इंटरेक्शंस कैसे होंगी उनको रेगुलेट करता है। जब हम स्ट्रेस होते हैं तो HPA एक्सेस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो फर्दर हॉर्मोन्स रिलीज करता है और बॉडी को प्रिपेयर करता है टू फाइट और फ्लाइट के लिए। नाउ जो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए लगातार हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, जैसे कि बीइंग ओवरवर्क्ड, बहुत ज़्यादा ओवरवर्किंग कर ली, या फिर हैविंग आर्ग्यूमेंट्स एट होम, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की साइज, स्ट्रक्चर और उसको कैसे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उस पर अफेक्ट होता है। नाउ कैसे अफेक्ट होता है? जब भी हम स्ट्रेस्ड क्रॉनिक स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं तो फटाफट से जो फियर सेंटर है हमारे ब्रेन का, अमाइगडाला, वो एक्टिवेट कर देता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस को, दैट इज प्रेजेंट इन आवर हाइपोथैलेमस पार्ट। नाउ वो फर्दर जो है इट एक्टिवेट्स द CRH। CRH का मतलब क्या है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, यानी कि ये अमीनो एसिड्स की हेल्प से बना हुआ होता है, जो एक्टिवेट करता है सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ACTH। ACTH के सिंथेसिस और रिलीज को एक्टिवेट करता है। अब ACTH क्या होता है? इट इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो फर्दर एक्टिवेट करता है एड्रीनल ग्लैंड को टू रिलीज स्ट्रेस हार्मोन, दैट इज कॉर्टिसोल। अब कॉर्टिसोल जो है इट इज द हार्मोन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। बेसिकली जो कॉर्टिसोल होता है वो रेगुलेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे ब्लड शुगर लेवल को और हमारे ब्लड प्रेशर को, प्लस हमारे स्ट्रेस को रेगुलेट करता है कॉर्टिसोल, दैट इज स्ट्रेस हार्मोन। नाउ जब क्रॉनिक स्ट्रेस होता है तो उसके काफ़ी सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के ऊपर। क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं अब देखते हैं। जो साइनेप्स होता है, सबसे पहले साइनेप्स क्या होता है? इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड द ब्रेन। ब्रेन और न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स का फंक्शन होता है टू प्रोसेस एंड रिकलेक्ट द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और उसको रिकलेक्ट करना साइनेप्स का फंक्शन होता है। अब कॉर्टिसोल कब रिलीज होता है? स्ट्रेस के टाइम पे, यानी कि इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन। जब कॉर्टिसोल का लेवल हाई हो जाता है तो साइनेप्सिस में ग्रेजुअल लॉस हो जाता है, यानी कि जो साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं बिटवीन आवर न्यूरॉन्स उनका लॉस हो जाता है। यानी कि जो हमारी इंटरेक्शन करने की एबिलिटी थी,
जजमेंट्स करने की एबिलिटी थी वो वीक हो जाती है और हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। नाउ हमारे ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसको हम PFC भी बोलते हैं। ये पार्ट जो है इट इज एसोसिएटेड विद द कंसंट्रेशन, सोशल इंटरेक्शंस, डिसीजन मेकिंग और जजमेंट से ये पार्ट एसोसिएटेड है। इन सबको रेगुलेट करता है ये पार्ट। जब कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो हाई होता है तो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये ब्रेन का जो पार्ट है, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, ये श्रिंक होना शुरू कर जाता है साइज में, जिसकी वजह से इट में इनिबिट द ग्रोथ ऑफ द न्यूरॉन्स। हिप्पोकैम्पस में न्यूरॉन्स की ग्रोथ को भी इनिबिट कर देता है, यानी कि रोक देता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का साइज कम हो गया, जिसकी वजह से हिप्पोकैम्पस में न्यूरॉन्स की ग्रोथ जो है वो रुक गई, स्टॉप हो गई बिल्कुल। अब हिप्पोकैम्पस जो है इसका क्या फंक्शन होता है? जो हिप्पोकैम्पस पार्ट है ये हमारी लर्निंग एबिलिटी और चीज़ों को याद करने की एबिलिटी को रेगुलेट करता है। अब इसकी वजह से हिप्पोकैम्पस इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द HPA एक्सिस। न्यूरॉन्स की ग्रोथ रुकने के बाद जो है हिप्पोकैम्पस जो है वो इनहिबिट कर देता है, रोक देता है किसकी एक्टिविटी को? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस की एक्टिविटी को रोक देता है, जिसकी वजह से हमारे जो न्यू ब्रेन सेल्स बनने थे हिप्पोकैम्पस में वो भी नहीं बन पाते। बहुत ही कम न्यू ब्रेन सेल्स बन पाते हैं हमारी बॉडी में। जिसकी वजह से जो है हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते चीज़ों पे, सोशल इंटरेक्शंस हमारा वीक हो जाता है, डिसीजन नहीं कर पाते जल्दी से, और जजमेंट मेकिंग में भी अफेक्ट होता है। अब हिपोकैम्पस में अफेक्ट होने के बाद हम चीज़ों को याद और रिमेंबर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चीज़ों को लर्न करना और याद रखना। तो ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर हम क्रॉनिक स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। तो ये डिप्रेशन, इट मे लीड टू डिप्रेशन ऑल्सो, और it also eventually leads to the अल्जाइमर डिजीज। अब इन सब का क्या सोल्यूशन है? क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया हमें, बट हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं? सो गेट इन कंट्रोल ऑफ योर स्ट्रेस बिफोर इट कंट्रोल ऑफ यू, यानी कि इससे पहले स्ट्रेस आपको कंट्रोल करे, आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर लो बाय डूइंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन, जिसके अंदर हम डीप ब्रीथिंग करते हैं और हम सराउंडिंग्स पे फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस कम हो जाता है और हिपोकैम्पस का साइज जो है वो बढ़ने लगता है और हमारी मेमोरी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। Got it? I hope you understand this topic. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.